हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। सबसे पहले इसके संकेत बिंदु देख लेते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है क्या है जैविक खेती, तीसरा संकेत बिंदु है जैविक खेती का उद्देश्य, चौथा संकेत बिंदु है जैविक खेती अपनाने का कारण, पांचवा जैविक खेती से फायदे और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। तो सबसे पहले हमारा संकेत बिंदु है प्रस्तावना। विगत कुछ वर्षों से भारत में खेती की एक नई तकनीक अपनाई जा रही है जिसे जैविक खेती कहा जाता है। इसमें अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अनाज में लगने वाली लागत बहुत कम होती है। खेती करने के इस नए तरीके में रासायनिक खादों और रासायनिक कीटनाशकों की जगह जैविक खादों और जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसल की अच्छी गुणवत्ता वाली फसल पैदा होती है। अगला संकेत बिंदु है क्या है जैविक खेती। जैविक खेती फसल उगाने की वह नई तकनीक है जिसमें रासायनिक खादों या रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उनकी जगह पर जैविक खाद, केंचुआ खाद, हरी खाद या गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। और जो गोबर से जो गैस बनाई जाती है उसके बाद जो खाद बच जाती है उसका प्रयोग किया जाता है। खेती करने के इस नए तरीके को जैविक खेती कहा जाता है। अगला संकेत बिंदु है जैविक खेती का उद्देश्य। जैविक खेती करने का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाए रखने के साथ साथ फसलों का उत्पादन बढ़ाना भी है, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखना, मिट्टी की गुणवत्ता को कायम रखना और उसे लगातार बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना भी इसका एक उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ मानव के स्वास्थ्य में होने वाली बीमारियों को दूर करना, उत्पादन को अधिक करना और उत्पादन में लगने वाली जो लागत होती है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि किसानों की आर्थिक हालात अच्छी हो जाए। जैविक खेती अपनाने का कारण। जैविक खेती अपनाने का मुख्य कारण 1966-67 के बाद खेती के क्षेत्र में अपनाई गई वह तकनीक है जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। खेती करने के इस नए तरीके में फसल ज़्यादा उगाने के लिए खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों व रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता था, जिससे फसल तो अच्छी हुई, किसानों के जो घर हैं वो अनाज से भर गए, लेकिन ज़मीन की उर्वरकता बिल्कुल ही खत्म हो गई। इसके साथ ही साथ कई और घातक बीमारियों ने भी जन्म लिया, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। उसके साथ साथ वातावरण में भी प्रदूषण बढ़ गया, प्रकृति से जो जल स्रोत थे वो खत्म होते गए और भी कई इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते गए। अगला है जैविक खेती से फायदे। जैविक खेती करने से भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है और जैविक खादों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता है। जैविक खादों के प्रयोग से वातावरण भी प्रदूषित रहित रहता है। जैविक खाद का प्रयोग करने से इंसान और पशु पक्षियों में बीमारियां नहीं होती हैं, फसल की अच्छी पैदावार होती है। जो जैविक खेती के द्वारा अपनाया गया जो अनाज होता है, जैविक खेती से जो अनाज पैदा होता है वो उच्च गुणवत्ता लिए हुए पैदा होता है, जो मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात यह है जैविक खेती के द्वारा उगाए गए अनाज का बाजार में मूल्य भी अधिक मिलता है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जैविक खाद के प्रयोग से किसान की जो लागत होती है फसल उगाने की वो बहुत कम हो जाती है। मिट्टी की दृष्टि से जैविक खेती करने के क्या क्या फायदे हैं। मिट्टी की दृष्टि से जैविक खाद लाभप्रद है। जैविक खाद का उपयोग करने से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण भी कम होता है। जैविक खाद का प्रयोग करने से जो मित्र कीट होते हैं वो खत्म नहीं होते, बल्कि उनमें बढ़ोतरी होती रहती है, जो भूमि की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करते रहते हैं। भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी बढ़ता है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी जैविक खेती फायदेमंद है। जैसे जैविक खेती पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, इससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है, मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। खाद बनाने के लिए कचरे का उपयोग करने से बीमारियों में भी कमी आती है। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार।
भारत में कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। इस देश की लगभग 70% जनसंख्या आज भी अपनी आजीविका के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर है। जैविक खेती रसायनों से होने वाले दुष्प्रभाव से पर्यावरण की रक्षा तो करती ही है, भूमि की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाती है, फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी करती है। अतः हमें खेतों में उपलब्ध जैविक साधनों के मदद से ही खाद बनाकर या कीटनाशक दवा या चूहा नियंत्रण दवा सभी चीजें जैविक तरीके से बनाकर उनका उपयोग करना चाहिए। इन तरीकों के उपयोग से फसल भी अत्यधिक होगी और फसलों को आप अगर बाजार में बेचेंगे तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी और सबसे अच्छी बात यह है कि अनाज, फल, सब्जियां भी विषमुक्त होंगी, यानी कि इनमें कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, उत्तम गुणवत्ता लिए हुए होंगी। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। आप इसी निबंध को और विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।